नमस्कार। आज हम एक कहानी सुनने वाले हैं जिसका नाम है सच्चा हीरा। ये एक ऐसी कहानी है जो एक बहुत ही एक बुनियादी सवाल उठाती है कि किसी भी इंसान की असली कीमत आखिर होती क्या है। ये कहानी यकीनन सोचने पर मजबूर कर देगी। तो कहानी में आगे बढ़े उससे पहले जरा एक पल के लिए इस सवाल पर सोचते हैं। किसी इंसान की असली कीमत किस चीज में होती है? क्या ये उसके हुनर में है, या उसकी ताकत में, या फिर उसके ज्ञान में? हमारी आज की ये जो कहानी है ना, वो इसी दिलचस्प सवाल के इर्द गिर्द घूमती है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी का पहला हिस्सा हमें ले जाता है एक गांव के कुएं पर। सोचिए, दिन ढल रहा है और एक बहुत ही शांत शाम बस होने ही वाली है। देखिए, सूरज डूब रहा है। दिन भर की मेहनत के बाद ना, गांव में एक अजीब सा सुकून है। एक शांति छा रही है। पंछी चहचहाते हुए अपने घोंसलों की तरफ लौट रहे हैं। माहौल एकदम शांत और सुंदर है। और इसी शांत माहौल में गांव की कुछ औरतें पानी भरने के लिए कुएं पर जमा होती हैं। अब देखिए, ये सिर्फ पानी भरने की जगह नहीं थी, ये एक तरह से गपशप करने, दिल की बातें करने का भी टाइम था। और बस यहीं से हमारी कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। तो अब आता है कहानी का दूसरा हिस्सा, मेरे बेटे जैसा कोई नहीं। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ बातचीत का जो टॉपिक है वो पूरी तरह बदल जाता है। अब हर माँ बड़े गर्व से अपने बेटे के जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गुण हैं उनकी तारीफें करना शुरू कर देती है। तो सबसे पहले एक स्त्री बड़े गर्व से बोलती है, अरे भगवान सबको मेरे बेटे जैसा बेटा दे। उसका गला इतना मीठा है, इतना मधुर है कि जब वो गाता है ना, तो कोयल और मैना भी चुप हो जाती हैं उसे सुनने के लिए। अब ये सुनकर दूसरी औरत भला कैसे चुप रहती, वो भी बोल पड़ती है, मेरे बेटे की बराबरी तो कोई कर ही नहीं सकता। अरे वो तो बड़े बड़े बहादुरों को भी पछाड़ देता है। समझ लीजिए, आज के जमाने का भीम है वो। तो अब बारी आई तीसरी औरत की। वो अपने बेटे के ज्ञान की तारीफ करते हुए कहती है, मेरा बेटा तो साक्षात बृहस्पति का अवतार है। वो जो कुछ भी पढ़ता है उसे एक ही बार में सब याद हो जाता है। ऐसा लगता है मानो उसके गले में सरस्वती माँ खुद बैठी हो। तो देखिए, यहां एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न सामने आता है। ये जो तीनों बेटे हैं, ये तीन अलग अलग महान गुणों को दिखाते हैं। पहला बेटा कला को, दूसरा शक्ति को और तीसरा ज्ञान को। देखा जाए तो अपने आप में ये तीनों ही बहुत ही प्रभावशाली क्वालिटीज हैं, है ना? लेकिन इन तीनों औरतों की बातों के बीच एक चौथी औरत भी थी वहां पर। और बस यहीं से कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है, क्योंकि उसका जो बेटा था, जिसे हम एक साधारण लड़का कह सकते हैं, वो इन सब से बिल्कुल ही अलग था। वो बस चुपचाप खामोशी से सबकी बातें सुन रही थी। उसने अपने बेटे के बारे में एक शब्द तक नहीं कहा। एक तरफ जहां बाकी सब तारीफों के पुल बांध रही थी, वहीं उसकी ये जो खामोशी थी, वो कुछ और ही कहानी कह रही थी। सवाल ये है कि ऐसा क्यों था? और फिर वो लम्हा आता है जो सब कुछ बदल के रख देता है। देखिए, पहले तीनों बेटे एक एक करके वहां से गुजरते हैं। गायक गुनगुनाता हुआ निकल जाता है, पहलवान अपनी ताकत का प्रदर्शन करता हुआ निकल जाता है, और विद्वान अपनी किताब में खोया हुआ। पर किसी ने भी अपनी माँ की तरफ देखा तक नहीं। और फिर आता है चौथा बेटा। वो अपनी माँ को पानी का भारी घड़ा उठाए देखता है और बिना कुछ कहे चुपचाप वो घड़ा अपनी माँ के सिर से उतारता है, अपने सिर पर रखता है और घर की तरफ चल देता है। अब ये सब जो हो रहा था, उसे पास ही बैठी एक बुजुर्ग महिला भी देख रही थी। और उन्होंने जो देखा ना, उसी में इस पूरी कहानी का असली मतलब छिपा है। तो अब सवाल वही है कि आखिर सच्चा हीरा कौन था? उस बुजुर्ग महिला ने चौथे बेटे की तरफ इशारा किया और सिर्फ एक लाइन कही, यही सच्चा हीरा है। बस ये एक छोटा सा वाक्य है, लेकिन ये पूरी कहानी का सार बता देता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इस कहानी के हिसाब से सच्चा हीरा वो नहीं है जिसके पास सिर्फ कोई टैलेंट या बहुत सारा ज्ञान हो। नहीं, सच्चा हीरा तो वो है जिसके ज्ञान और हुनर के साथ साथ अच्छा चरित्र, विनम्रता और अपने कर्तव्यों को समझने की भावना भी जुड़ी हो। देखिए, ये कहानी हमें यही सिखाती है कि एक महान सिंगर होना, या एक पावरफुल योद्धा होना, या एक बहुत बड़ा ज्ञानी होना, ये सब बहुत अच्छी बातें हैं। लेकिन अगर इन सारे गुणों के साथ दूसरों की सेवा करने और सम्मान करने की भावना ना होना, तो ये सारे गुण कहीं ना कहीं अधूरे रह जाते हैं। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि ज्ञान बड़ा है या आचरण, टैलेंट ज़्यादा ज़रूरी है या इंसानियत।
कहानी ने तो अपना जवाब दे दिया है, पर असल जिंदगी में इस सवाल का जवाब शायद हम सबको खुद ही खोजना है। इस पर सोचिएगा जरूर।